हेलो बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 8 फैक्टराइजेशन चल रहा था, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कायदे से समझिएगा, देखिए बहुत आसान है, कुछ खास है नहीं। जैसे आप अगला सवाल है आपका 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q। करना क्या है, हमको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगह पे अवेलेबल है उसको वहां से हटा देंगे, उसके अलावा जो कुछ बचेगा उसको लिख दिया जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 6p माइनस 12q। अब यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो 6p माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6q। अब ध्यान से देखिए कि 6 यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। दोनों जगह अगर 6 अवेलेबल है तो 6 को हम कर लेंगे कॉमन। 6 को हमने हटा दिया, क्या बचा? p माइनस 2q। ये हो गया आपका कॉमन लेने के बाद ये अंदर आपका बच गया, ये ब्रैकेट हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पर भी देखिए ध्यान से 7, और हम इस तरह से आप इसको तोड़ेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पर फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, यहीं से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर 7 के टेबल में 14 भी आता है, ठीक। उसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो a 2 टाइम्स है और a यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स a में से अगर हमने एक में हटा दिया तो यहाँ पर देखो 7 भी बाहर आ गया, 2 a थे, एक a बाहर आ गया, तो कितना बचा? 1। प्लस यहाँ पे साइन बहुत ध्यान देना है, अगर प्लस का है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। अब 7 का टेबल हम लोग 14 में पढ़ेंगे, कितनी बार में आएगा? 7 टू 14। तो यहाँ पर हो गया ये 2। a क्योंकि हम लोग कॉमन ले चुके हैं, इस वजह से a प्लस 2। यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा 7 कॉमन हो जाएगा और a प्लस 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी पार्ट है इसका, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हमको कॉमन लेना है तो देखिए ये जो हमारे पास है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर b नहीं है, या यहाँ पे c नहीं है। अब कॉमन फिर बचा क्या? नंबर्स हम लोग देखते हैं, 10 है, 15 है, 20 है। अगर ध्यान से देखिए तो तीनों नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है? अगर ध्यान से देखिए तो इसमें कॉमन हो रहा है 5। 5 हमने कॉमन कर लिया। अब टेबल यहाँ पढ़ते जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा जो लिखा हमने तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, माइनस 5 3 जा 15, तो 3 ये हो गया b स्क्वायर, प्लस 5 4 जा 20, 4 जा ये हो गया आपका 6। तो ये इस तरह से इसमें अगर कॉमन की बात करी जाए तो कितना कॉमन हो गया? 5, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है कि a x स्क्वायर वाई, b x वाई स्क्वायर प्लस c x वाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। पहली बात तो abc में से ये तीनों कॉमन नहीं है। दूसरा हमने देखा कि x यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो हम लोग कितना कॉमन करेंगे? एक x हमने कॉमन कर दिया। इसी तरह से दूसरा जो हमको दिखा वो दिखा y, ये y यहाँ पर है, ये y यहाँ पर है, ये y यहाँ, y भी एक हमने कॉमन कर लिया। अब समझना ये है कि कॉमन करने के बाद बचा कितना? यहाँ पर a बचा, यहाँ पर x की पावर 2 थी, एक कॉमन ही हो गया, एक बचा। y यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस b तो रहेगा ही रहेगा, x कॉमन हो गया, y 2 टाइम्स से एक y कॉमन हो गया था, एक y यहाँ बच गया, प्लस c रहेगा, x कॉमन हो गया तुम्हारा, y कॉमन हो गया तुम्हारा, क्या बचा? z। देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटे छोटे जो कॉमन लेने की प्रक्रिया है ये अभी से स्टार्ट होगी। आपके हाई स्कूल तक जो फैक्टराइजेशन है, हाई स्कूल में है, 8th में है, 9th में, आगे जहां तक आप पढ़ते चले जाएंगे तो फैक्टर आपको हर जगह करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को जो बड़े क्लासों में भी हैं
अगर उनको कॉमन लेना नहीं आता है तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, इसका भी हमको फैक्टर करना है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो x यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। y हमने देखा y भी तीनों जगह है और z भी तीनों जगह। तो हमने क्या किया कि एक x कॉमन ले लिया, एक y कॉमन ले लिया, एक z कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे दो x थे, एक x कॉमन हो गया, एक x बच गया, y z ऑलरेडी कॉमन हो गए, प्लस x कॉमन हो चुका है, दो y थे, एक y कॉमन हो गया है, एक y ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा, z बच गया, z भी कॉमन हो गया, सॉरी, प्लस यहाँ पर देखिए x कॉमन हो चुका है, y कॉमन हो चुका है, z टू टाइम्स है, एक टाइम्स कॉमन हो गया, एक तो ये आ गया आपका x y z और ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -16z प्लस 2z3। तो यहाँ पे एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि 16 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, एक तो 2 कॉमन हो जाएगा। दूसरा हमको दिखाई दे रहा है कि z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, एक z और कॉमन हो गया, तो क्या बचा, -2 का टेबल 16 में 2 8 16 प्लस ये 2 कॉमन हो गया, एक z कॉमन हो गया, 3 टाइम्स था, एक कॉमन हो गया, तो कितने बचे, z की पावर 2। तो आपका आंसर हो गया 2z माइनस ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस z²। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ेंगे, इसी का जी पार्ट है 3pqr -6p² k² r² -15r²। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो तीनों, सबसे पहले नंबर्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 15 है, 3 के टेबल में तीनों आ रहे हैं तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए pqr है, यहाँ पर pqr है, यहाँ पे केवल r² है, तो क्या कॉमन होगा, केवल r कॉमन हो जाएगा और कुछ कॉमन नहीं है। तो 3 कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, क्या बचा pq माइनस 3 का टेबल 6 में 3 2 जा 6 p² q² क्योंकि कॉमन हुआ नहीं, और r एक r कॉमन हो गया तो एक r आपका बच गया, माइनस 3 के टेबल में 15 जाएगा, 3 5 15, एक r कॉमन हो गया तो एक r बचा। तो ये हो गया आपका 3r ब्रैकेट में pq माइनस 2p² q² r माइनस 5r। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का एच पार्ट, x की पावर 4 y² माइनस x² y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 y²। तो देखिए सबसे कम पावर्स कहाँ कहाँ पर है, y² क्योंकि xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, y² सबसे कम पावर है और x² सबसे कम पावर है। तो जो पावर सबसे कम है उसी को हम लोगों को कॉमन लेना है, क्योंकि मान लो अगर हम x की पावर 4 लेते हैं तो यहाँ x की पावर 4 है नहीं तो कॉमन होगा नहीं, तो इस वजह से इन दोनों से हम लोगों को क्या कॉमन लेना है, x² y²। 4 था, 2 कॉमन हो गया, x की पावर 2 बचा, y पूरा कॉमन हो गया, माइनस x² कॉमन हो गया, 4 था, y की पावर 2 माइनस, यहाँ दोनों में देखिए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ स्क्वायर बच गया, x² और y²। ये इसका आंसर हो गया, x² y² ब्रैकेट में x² माइनस y² माइनस x² y²। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई नंबर है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब यहां पर भी अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो देखिए 4 4 4 a 4a हम यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, माइनस a 2 टाइम्स था, एक कॉमन हो गया a प्लस 4a पूरा कॉमन हो गया तो यह हटेगा, क्या बचेगा b माइनस 4a कॉमन हो गया, क्या बचा c। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये 10m³ n² प्लस 15m की पावर 4n माइनस 20m² n³। अब सबसे पहले अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 एक कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए m की सबसे कम पावर कितनी है, m की सबसे कम पावर है m², तो m² कॉमन हो जाएगा। n की सबसे कम पावर कितनी है, तो केवल n है, n कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे, 5 का टेबल 10 में 5 2 10,
n की पावर 2 कॉमन हो गया, यहाँ 3 था तो 1 बच गया, यहाँ पर केवल एक n कॉमन हुआ, 2n थे तो 1n बच गया, प्लस 5 का टेबल 15 में 5 3 जा 15 m स्क्वायर, 4 थे 2 कॉमन हो गया, n तो कॉमन ही है, माइनस 5 4 जा 20 4 n स्क्वायर कॉमन है, n एक कॉमन है तो बचेगा n। तो इस तरह से आपके फैक्टराइजेशन जो थर्ड क्वेश्चन था वो आपका फिनिश हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहां पर अब एक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो कॉमन हो रहा है वो पूरा पूरा ब्रेकेट कॉमन हुआ। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 2p माइनस 3q यहां पर भी लिखा हुआ है, 2p माइनस 3q यहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ब्रेकेट है उसके बाद पावर 2 लगी हुई है, यहाँ पर जो ब्रेकेट है उसके ऊपर कुछ नहीं, पावर 1 मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में हमको कॉमन दिखाई दे रहा। एक चीज और क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 4 के टेबल में 16 भी आ रहा है, 4 के टेबल में 4 भी आ रहा। तो कॉमन क्या होगा हम लोगों का 4, और एक ब्रेकेट ये वाला कॉमन हो जाएगा 2p माइनस 3, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 4 कॉमन हो गया, ठीक। अब क्या बचा, 4 का टेबल 16 में पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर था, एक कॉमन हो गया है तो एक अभी बचेगा, यानी ये हो जाएगा 2p माइनस 3। समझिए ध्यान से, यहाँ 4 के टेबल में 16 आ रहा था, 4 हमने कॉमन कर लिया, ये कॉमन हो रहा है, 4 यहाँ और यहाँ दोनों से कॉमन हो गया। उसके बाद 2p माइनस 3q ये कॉमन हुआ, 2 था एक कॉमन हो गया, एक यहाँ पे बच गया, यहाँ 4 4 या 16 4 ये आया और इसमें से एक ये बच गया, माइनस यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा ही कॉमन हो गया। अगर पूरा कॉमन हो गया तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर अगर इंटू 1 कर दें तो भी वही डिजिट होगी, 1 से ही यहाँ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो 1 मान जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी यहां से हम लोग 4 कॉमन करेंगे इन दोनों से, और उसके बाद ये वाला एक पूरा ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, 2p माइनस 3q एक कॉमन हो गया, ये 4 बच गया, एक ये बच गया, माइनस ये पूरा कॉमन हो गया था, इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी उसमें बदलाव नहीं आता है मान में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, x ब्रैकेट में a माइनस 3 प्लस वाई ब्रैकेट में 3 माइनस। देखिए ब्रैकेट तो दोनों में जो नंबर लिखे हैं वो तो सेम है, लेकिन हुआ क्या है इनका, इनकी जो पोजीशन है दोनों की वो बदल गई। यहाँ पर a माइनस 3 था, यहाँ 3 माइनस हो गया, यानी यहाँ पर 3 माइनस में था और यहाँ पर a माइनस में हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसको हम लोग सही से एक ब्रैकेट, यानी जिस हिसाब से ये ब्रैकेट बना हुआ है वैसे उसको बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x a माइनस 3 प्लस वाई, यहां से अगर देखें तो हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या हुआ कि a जो था वो प्लस का हो गया और जो 3 था वो माइनस। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट हमको दिखाई देने लगे ना, दोनों देखिए माइनस 3 यहाँ पर भी है और माइनस 3 यहाँ पर भी है। अब क्या करेंगे हम, x a माइनस 3, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जो साइन है प्लस और माइनस, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई और ब्रैकेट में a माइनस। अब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, इनको कॉमन कर लिया हमने, a माइनस 3 हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचा है माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का y। ये आपका आंसर हो गया, a माइनस 3 और x माइनस y।